कृष्णा एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। और हम चैप्टर 14 में हमने श्लोक 24 हमने कंप्लीट किया है। अभी 24 एंड 25 हम देख रहे हैं कि परमात्मा में बता रहे कि हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति को जहाँ हम ये तीन मोड, ये तीन गुणों को इससे परे होते हैं। ठीक है, तो इतना अद्भुत ये श्लोक रहा है और इसमें अभी हम लोग ऑलमोस्ट कंक्लूजन हम कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर को। ये चैप्टर 37 श्लोक का, तो आज अभी 3 ही बचेंगे, 25, 26, 27, है ना। तो 25 ये कृष्ण का जो आंसर दे रहे उसी में, और सब कुछ रिलेटेड ही आंसर का ही है। तो हम देखें कैसे हमें परमात्मा गाइड करते हैं, तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ध्यान से हमें सुनना है और जितना हो सके इसको हमें प्रैक्टिकली देखना है कि कैसे होने वाला है। क्योंकि ये है ना, अभी यार अलग अभी एकदम डेप्थ में जा रहे हो और हम बोल रहे ना, सिर्फ ये बोलते स्थूल शरीर तक नहीं है, हम देख रहे हर चीज में हमको डेप्थ में जा रहे हैं ना, बोलते ना स्थूल सूक्ष्म लेवल पे भी लेके जा रहे हैं। तो उसको अभी हम वो साधेंगे नहीं तो नहीं मालूम पड़ेगा कि वो लेवल पे क्या होता है, वाकई में इतना डिफिकल्ट है क्या, और वाकई में वो लेवल पे जाके हम इस तरह रह सकते हैं क्या। तो ये हमें घड़ी घड़ी एक चीज साधते रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और इसमें हम लेवल भी देखेंगे किस लेवल पे क्या होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो परमात्मा हमको मदद तो लगेगा ही। तो इसके लिए प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास। लंबी गहरी श्वास लें, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनुभव करें उनके साथ का, उनके प्यार का। ये अनुभव ही है जो हमें प्रेरित करेगा आगे, और साधक ही साध के अनुभव कर सकता है। यह अनुभव एंजॉयमेंट नहीं है, ये अनुभव एंटरटेनमेंट नहीं है, यह अनुभव वास्तविक सत्य है, और वास्तविक सत्य को जानना, यह अनुभव को अनुग्रहित करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा के समीप पहुंचना, उनके आशीर्वादों के साथ परमात्मा को कण कण में महसूस करना, उन्हें देखना, ऐसी दृष्टि प्राप्त करना। यही इस ज्ञान का अनुकूल है। इस ज्ञान का संकल्प ही ये, ज्ञान से हमें यही मिलने वाला है। तो हम ज्ञान स्वरूप बन के परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, ऐसे ज्ञान स्वरूप बन के खुद का और सबका मंगल कर सके और उस अनुभव तक पहुंचे। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आंखों को चेहरे में लगाएं। ओम श्री गणेश। तो हमने देखा कितना अद्भुत ये चैप्टर है, बहुत ही गाइडिंग और बहुत ही बोलते हैं ना प्रैक्टिकल ये चैप्टर है। जो ये पूरा हमको साधक के लिए ये चैप्टर, पूरा गीता वैसे है पर गीता पहले थ्योरी था, तो थ्योरी में हमें एक स्टूडेंट बन के एक एक चीज को समझना था। अब इधर हमको समझ के उसको प्रैक्टिकली उसको यूज करके देखना है, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसको हम इंफॉर्मेशन बोल के रह जाएगा कि गीता पढ़े, ये श्लोक है बहुत अद्भुत है, ये एंजॉयड, हमें लग प्रैक्टिकली यूज भी हो रहा है, सब हो रहा है। पर प्रैक्टिकली किधर यूज हो रहा है, वही तमो से रजो, रजो से सतो तक। सतो में हमें, रजो में है, क्यों हम कर रहे हैं ना, हमने सतो तक खुद को लेके गया, हम कर रहे हैं, हम लेंगे बस। और किसने हेल्प किया हमको? गीता ने हेल्प किया। और गीता में हम क्या कर रहे हैं? हम कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, हम लोग बोलते इतना मनो, इतना खुद को इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि क्या बात है, यानी एंटरटेनमेंट ही हो गया एक तरह से। तो ये एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये है वो अच्छी बात है, ये खुश तो रहना ही है हमें, पर मेन अपना संकल्प, हमारा जो मेन हमारा जो कार्य है वो किधर बाजू में नहीं रह जाए, इसका ख्याल रखना है ना। हमको मनुष्य जीवन क्यों मिला है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना, उसको जानना। वो कभी मुमकिन जब तीन मोड़ से निकलेगा तो ये तो भौतिक में ही फंसे रहेगा ना। तो वही परमात्मा बोल रहे कि तीन मोड़ से निकले तो निकले कैसे, है ना। उनका पहले हमको लक्षण बताया कि तीन, अर्जुन ने पूछा था ना कि भाई लक्षण क्या है ऐसे लोगों के, तो उन्होंने हमको लक्षण बताया कि क्या लक्षण है। फिर उसके बाद बताया कि ऐसे लोग आचरण कैसे करते, कैसे भी उनका बिहेवियर क्या है, उनका
उन कैसे उनका दिनचर्या क्या, वो कैसे अपना दिनचर्या नहीं पर बिहेवियर, उनका आचरण, उसमें सब आ जाता है। तो इन्होंने ऐसे बिंदु बताए, देखो अभी आते हैं तो हम दिनचर्या लेने 1.5 घंटा लगता है, दिनचर्या समझाने सबको, सुबह से कितने बजे उठते क्या होते, हम डिटेल में जाओ तो परमात्मा में वो नहीं किया, वो अंडरस्टूड है कि वो पता होगा। आचरण में उन्होंने, क्योंकि अर्जुन है ना सामने, अर्जुन एक गुरुकुल के स्टूडेंट को पता है कि दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ चीजें अर्जुन को बताना पड़ा, यानी आचरण किस लेवल का होना चाहिए, है ना। तो ये चीज समझना, उसको जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन फॉलो करें तो हो गया काम। सुबह उठते हम टाइम पे, भजन कीर्तन करते, पूजा करते, पूजा पाठ करते, फिर अच्छा खाते पीते, सात्विक खाते पीते, सबसे अच्छे से बात करते, अच्छे से बोलते, अच्छा सोचते, अच्छा करते, तो हो गया, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है ना। उसके अलावा आचरण कैसे होना चाहिए, और उसके अलावा आचरण, ऐसे आचरण के साथ क्या हुआ हमने देखा, आचरण कैसे होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अभी हमें क्या करना है वैसा बनने के लिए। तो कितना अद्भुत है। अभी 24 हमने किया, तो 24 को रिवाइज करते मैं आज आगे जाऊंगा। तो 24 में उन्होंने कितना अद्भुत बताया कि सुख या दुख, इसमें सम स्थिति की बात हुई, और सम स्थिति ही अल्टीमेट है, तो समाधि ही अल्टीमेट है ना। योग में हम अष्टांग योग भी करेंगे, उसमें देखो ना, यम नियम आसन प्राणायाम सब करते हुए एंड में हम कितने पहुंचते हैं, समाधि, सम स्थिति। और समाधि को सब समझते हैं, समाधि यानी डेथ, ऐसा नहीं है। समाधि यानी समस्थिति, बस उसको यही समझो। समाधि यानी एक हो जाना, जिस पे हम ध्यान कर रहे हैं। पहले ध्यान में हम दो रहते हैं, फिर बाद एक हो जाते हैं, समस्थिति यानी एक ही, हम और वो एक ही है। वही परमात्मा बोलते हैं ना, मेरे स्वभाव को तुम अनुभव, स्वभाव जैसे मेरे स्वभाव जैसा आपका स्वभाव हो जाएगा, यानी मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे, यानी समस्थिति हो जाओगे परमात्मा से। वो कब होगा, सोचो, परमात्मा से समस्थिति आना, परमात्मा से एक होना, वही तो सर्वश्रेष्ठ समाधि है। ये परमात्मा से एक होना, आत्मा से एक होना वो भी इंपॉर्टेंट है, वो नहीं होगा तो वो नहीं हो सकता। पर सबसे श्रेष्ठ कौन सा, आत्मा और परमात्मा का एक होना, यानी वो एक स्वभाव होना दोनों का। तो आत्मा और परमात्मा एक ही है ना, तो उसमें कोई एक्चुअली कोई डिफिकल्ट है नहीं। हम परमात्मा के अंश, तो हम उनके जैसे ही हो गए, अलग के थोड़ी ना हो गए। ये हमको लगता है कॉमन है, फिर प्रॉब्लम क्या है फिर, है ना। वो हमको दिखता है वैसे ही है ना, पर हम आत्मा तक भी नहीं, खुद को आत्मा ही नहीं समझेगा तो कहाँ हम समस्थिति परमात्मा से कहाँ हो, कब होगा, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं ना। तो वो इसमें बता रहे कि तो अभी हमको ये भौतिक का समस्थिति बता रहे कि सुख या दुख, जो भी सुख होता है दुख होता है, उसमें हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। यानी सुख हो गया तो एकदम ही ज्यादा खुश, दुख हो गया तो एकदम ही ज्यादा दुखी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आजकल भौतिक में ऐसा एक फैशन है कि सुख तो हमारा है ना, सुख हमारा है, सुख के लिए हमको एफर्ट्स डालना है, दुख को हमको अवॉइड करना है। पर ये क्या संभव है, क्योंकि ड्युअलिटी है, सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। ये हम ऐसे कंटिन्यू दुख में ही रह गए या कंटिन्यू सुख में रह गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। और जो आनंद है वो अपनी अंदर की स्थिति है। बाहर का सुख दुख वो कब होता है, जब हम खुद को बॉडी कॉन्शियस में आते हैं और उसके हाथ से कुछ मिला तो हमको थोड़ा खुशी होगा ही ना, कुछ सेलिब्रेशन बनता है कि कुछ आपकी प्राप्ति हुई। और उसमें हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो मैं किधर भी ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कुछ हासिल हुआ तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोगों के साथ उसको सेलिब्रेट ना करें, ये बात नहीं हो रहा है। पर सेलिब्रेशन इस तरह का सेलिब्रेशन के दूसरे को ह्यूमिलिएट कर दे। मैंने ऐसे ऐसे फंक्शंस देखे कि खुद कुछ प्राप्त कर लिए तो उन लोगों को बुलाओ जो लोग नहीं कर पाए, उनको ह्यूमिलेट करो। ऐसे ऐसे तो फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन ऐसे होते कि सोचो अभी अननेसेसरी एक्सपेंस, खर्चा अननेसेसरी। इधर अभी तो कोई परिवार का फंक्शन रहा, अपनी परिवार का एक एक बंदे के पास पढ़ाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, और एक बंदा उसके एकदम क्लोज रिलेटिव लाखों रुपया खर्च करके सेलिब्रेशन, एक बोलते हैं इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, फैमिली इवेंट, जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है। ये सब पॉसिबल है, तो पॉसिबल है, हम देख चुके हैं।
और एक तरफ एकदम ही बुरा हाल है, यानी उनको ये लाख में से अगर 50,000 भी मिल जाता तो उनका पढ़ाई हो गया होता, पर लाख रुपया ऐसे फालतू में स्पेंड कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? ये कहाँ ना कहाँ चुभता है, जिनके पास पैसा नहीं उनको चुभता है। उनको बोलता है भाई क्या देखो इतना ताम झाम, और वो क्लोज रिलेटिव है, यानी क्लोज यानी बोलते हैं ना कि एकदम अपना अपनी, यानी उनकी बेटी जैसी वो बेटी जो लड़की जिसका पढ़ाई कराना उनकी भी जिम्मेदारी है, पर उनको नहीं ना, मैं मेरा परिवार बस खत्म हो, तो वही बाउंड्री बना के रख देते, सीमा बना के रख देते, अपने एक्सटेंडेड फैमिली का भी ख्याल नहीं। तो परोपकारती तो भूल ही जाओ ऐसे लोगों के बारे में। ये परमार्थी कब बनेंगे? परमार्थी तो ये लोग कब बनेंगे, कब क्या करेंगे? तो ये उस स्थिति की बात हो रही है कि इधर यानी सुख दुख में सम स्थिति, ये नहीं कि सुख में तो सुख में भी दुखी बन के रहो, ऐसा नहीं बोल रहे। सुख या दुख में आपकी स्थिति सम होनी चाहिए, यानी आप न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख हो गया तो सामने इतने सुख हो गए तो किसी का गम है तो भी आपको पड़ी नहीं, ऐसा नहीं। आपका रिफ्लेक्शन लाइफ आपका एक एग्जाम्पल बोल के होना चाहिए, आपका लाइफ एक लिविंग एग्जाम्पल होना चाहिए। तो ये सब समाधि से ही आता है, योग से ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। और योग उसी को कहते हैं, योगिक जीवन उसी को कहते हैं। कोई हिमालय में जाके तपस्या करना, वो तो एक तरीका है कुछ पाने का, है ना। वो भी वो अपने जर्नी में उनको उनको इसीलिए बनाया गया, तो वो कर रहे हो अपना करे। पर हाँ, नॉर्मली योग जीवन यानी क्या होता है, ये सम स्थिति को हासिल करना। वो त्याग में भी जब उन्होंने पाया, वहां भी उनको सम स्थिति पे तो आना ही पड़ता है, यानी सब सम स्थिति पे जब आ सकता है जब कोई आसक्ति न हो, पूर्ण समर्पण पे ही पॉसिबल है। कैसे? वही साधने की लो, वही साधना पड़े। पर हम देखते हैं ऐसे गाना ही बनेगे, सुख सुख है छाँव ढलती आती जाती है, दुख तो अपना साथी है। यानी इधर क्या ये एक्सट्रीम नेगेटिविज्म है कि दुख अपना साथी है, भाई वो भी क्यों अपना साथी है? ये प्रकृति ड्युअलिटी में चलती है, यानी ऐसे तो अद्भुत, ऐसे तो मूर्खता ऐसे गाने हम सुनते हैं, उसमें कुछ भी ज्ञान का नहीं है, बस वो अच्छा लगता है, हमको भी लगता है वाह क्या गाना है, क्या शब्द है। इस दुख ही अपना साथी है ना, सुख तो आते ही आता है। अरे वो भी साथी नहीं है, जीवन ही ड्युअलिटी का है। सुख है तो दुख आएगा, कोई भी हमारा साथी नहीं, हम उससे परे है। वो साथी क्यों है? ये दुश्मन और साथी तो है ना, उससे वो अलग चीज है। हम आगे वो भी देखेंगे, हमने देखा ना, ये रिकॉर्डिंग में आपको सब मिलेगा। हमने पूरा श्लोक डिटेल में लिया है, तो मैं अभी जस्ट रिवाइज करते हुए। तो इसमें ये हमको देखना है कि हमको कैसे फंसना नहीं, हमको हमारी स्थिति ये होनी चाहिए, कोई हमारा साथी नहीं है, कोई दुख का हमारा कैसे साथी हो सकता है? वो भी ड्युअलिटी है ना, ड्युअलिटी यानी लाइफ ही है, दिन है तो रात है, तो रात हमारा साथी है, दिन हमारा साथी, ऐसा नहीं है। तो वो चीज को समझना है। कोई कोई लोग दुख में ही रहते हैं, तो वो दुख अपना साथी है ना, वो दुख में ही रहती है, सुख तो आते जाते रहेगा। तो सुख को सुख नहीं, सुख ही नहीं समझने का, और टेम्पररी है। दुख अपना साथी है, अरे क्या बात है। लाइफ तो जीने का है, सेलिब्रेशन का है, पर सेलिब्रेशन कैसे? सम स्थिति में, किसी को नीचे दिखा के नहीं, किसी को ऊपर सर पे चने के आड़ पे बिठा के नहीं। सेलिब्रेशन ऐसी होनी चाहिए जो मददगार हो। सब धार्मिक लोगों का, जो धार्मिक लोग है उन सबके मददगार का सेलिब्रेशन हो, ऐसा हो कि वो सेलिब्रेशन मदद करता हो किसी को, है ना, ज्ञान का मदद, है ना, किसी कार्य का मदद, स्वास्थ्य का मदद, है ना, वाइब्रेशन का मदद, बहुत कुछ मदद। आप बहुत अलग अलग, आशीर्वाद का मदद, प्रार्थना का मदद, खुशी का मदद, आनंद का मदद, बहुत कुछ हो सकता है। सब करने की कोशिश तो करें तो होगा, है ना। तो वो इसमें दिखा सुख दुख, और इसमें फिर इसमें क्या बताते हैं, जो सुख दुख करता है, जो सुख दुख एक सम्मान में रहता है, तो ऐसे लोग स्व की स्थिति प्राप्त करते हैं। स्व, अब इधर आत्मी स्थिति नहीं बताएगा, तो स्व स्व यानी खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं कौन है, यानी मैं बॉडी नहीं, न मैं तीन मोड़ हूँ, न मैं सुख हूँ न दुख हूँ, तो मैं कौन हूँ? वो स्व की स्थिति को प्राप्त करते हैं ना, उधर रहते हैं। वो एस्टेब्लिश होते हैं सेल्फ में, यानी खुद को क्या समझते हो, और वो समझना ही क्या है, वो आत्मिक स्थिति है ना, आत्मा, खुद को आत्मा समझना, खुद को कॉन्शियसनेस समझना, खुद को अवेयरनेस, यानी कॉन्शियसनेस ही है ना। तो वो उसमें हम स्थित हो गए, तो कि हमें बॉडी नहीं है, ये बॉडी खुद को समझने से ही तो सब प्रॉब्लम है। तो ये चीज को समझते हम आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज हमको अभी दिमाग में रखना है, तो आगे का श्लोक और वंडरफुल होगा।
ठीक है। फिर इसमें बताया फी इक्वल, अभी ये तो हो गया, फिर इसमें क्या हो गया, लोएस्ट यानी क्या है, कोई मट्टी का घड़ा हो गया या फिर पत्थर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, ये सब में आप एक दृष्टि यानी कोई भी आपकी दृष्टि एक हो, यानी सब ठीक, ये सब चीज ही है ना, ठीक है। तो इसको मैं कैसे यूज करूंगी, इससे ये मिल गया तो खुश, इसका अनाधार है तो कोई कम वैल्यू है, ऐसे वैल्यू नहीं देखते बैठना, गोल्ड है तो बहुत वैल्यूबल है, ये तो उसका वैल्यू ढूंढते नहीं बैठना है हमें। तो क्या मॉनेटरी वैल्यू तो सर, मत जब आपको खाना चाहिए तो खाना गोल्ड लेके आप करोगे, भूख लगी है तब सबसे मूल्यवान चीज खाना होगा, पेट भरा है तो बाकी सब लगता है। अगर श्वास नहीं है, श्वास जिसको श्वास नहीं ले पाता उनके लिए श्वास से बढ़कर कोई चीज है नहीं, जब प्यास लगा तो पानी से बढ़कर कोई चीज है। तो ये हमको समझना है, सबका अपना अपना प्लेस है और हर चीज कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उस स्थिति को समझ के सम स्थिति में रहना, वो इसकी बात हो रही है ना। और और इसमें हो गया फिर प्रिय एंड अप्रिय, कोई भी प्रिय हो या अप्रिय हो, जिसको हम अच्छा लगता है, कोई चीज हो सकता है, वस्तु हो सकता है, या कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो हमारे लिए प्रिय हो तो हम खुश, कोई भी अप्रिय अप्रिय चीज घट गई या तो अप्रिय लोग आ गए तो हम डिस्टर्ब हो गए, पसीना छूटने चालू, यानी बोलते हैं चेहरे का पूरा इमोशन चेंज होता है सिर को, मैं पर्सनली देखा हूँ। वो क्या क्या है वो अंदर से क्यों होता है वो, क्योंकि आपने कुछ पाल के रखा है उनके लिए, आप न्यूट्रल नहीं हो तभी, नहीं तो न्यूट्रल रहेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको हर क्षण, तभी वो क्या है, तभी अधर्मी है कि तभी अधर्मी है, हमको मालूम है पहले अधर्मी था तो हमको कॉशन रहना है, क्योंकि हम उनको पाते रहते तो हमको देखनी है ना, मददगार नहीं बनता हमको, तो ज्ञान का मतलब तो ज्ञान स्वरूप बन के रहो, तो देखने की भी जरूरत नहीं है पात्रता पर, सबके साथ ज्ञान का ही बात करो, खत्म हो गई बात, ज्ञान की दूसरा कुछ बात ही नहीं करना, दूसरा कोई मदद करना ही नहीं, सिर्फ ज्ञान का मदद, तो आप सबका करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो इसमें बता रहे, जब आपको ये है ना, ये चीज आपको देखना है कि ये प्रिय अप्रिय कोई भी रहे तो हमको क्या रहना है, उधर भी समस्थिति, ये समस्थिति की बात हो रही है। फिर उसके बाद दिया है, और इसमें निंदा या बुराई या फिर उसको आत्म संतुष्टि, यानी आपको आत्मा की संतुष्टि का कुछ बात करे, इधर तो कोई ऐसा नॉर्मल प्रेस की बात नहीं है, आपको प्रेस कौन से लेवल पे, आपको आत्मिक स्थिति संतुष्टि का बात करके वो करने वाला आदमी, या फिर जो आपकी बुराई करता है, ऐसे दोनों आदमी को भी आप समदृष्टि से देख, यानी न्यूट्रल देखना है, आप अभी क्या कर रहे हो, अभी अगर उसने अधर्म किया तो मुझे उसको ज्ञान स्वरूप बन के समझाना है, अगर उसने ज्ञान की, अगर वो धार्मिक है तो हम उसके मददगार भी बन सकते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये हो गया, फिर निंदा ये हो गया, फिर इसमें प्रेज, यानी वो सम, कोई भी आत्मिक का प्रेज करो, यानी वो लेवल का प्रेज भी है ना, आपको आत्मा, आपको किसी ने बोले आप तो साधु आदमी है, आप तो आत्मिक स्थिति में ऑलरेडी स्थित हो, आप तो रियलाइज इंसान हो, तो हमको सर पे नहीं चढ़ना है, चने के आड़ पे चढ़ते तो वैसा नहीं होना है, एकदम ही खुश हो, किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम ही दुखी है ना, हमको ऐसे चीज में नहीं फंसना, हम देखते ना आजकल ऐसे लोग ही ज्यादा, तो वैसे चीज में हमको फंसना है। तो ये था श्लोक 24, तो अभी हम श्लोक 25 में है, तो कौन श्लोक 25 डिसाइड करने वाले, सब मैं कर रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश को कि आज का श्लोक 25 डिसाइड कर। श्री गणेशाय नमः। मानापमान्ययोस्तुल्यस्तुल्ययो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। बहुत अच्छे दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया, धन्यवाद उसके लिए। तो देखिए कितना इसमें अभी ये श्लोक 25 देखिए, ये अभी हमारा वही क्वेश्चन है, वही श्लोक चल रहा है कंटिन्यूएशन में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए तो हमने देखा कि सम स्थिति को मेंटेन करना, उस स्थिति को, तो उसी में आगे बढ़ते हो परमात्मा कैसे बता, यानी मान यानी ऑनर, यानी किसी का इतना बोलते ना, उसको प्रेस करना, उनका सम्मान करना, वो उसकी बात हो रही है। किसी को ज्यादा सम्मान करते तो हमको कितना अच्छा लगता है, कोई हमको सम्मान करे, आदर सत्कार करे हमारा, तो ये सब चीज क्या होता है, हमको अच्छा लगता है, कोई भी हम चाहते भी कि लोग आदर सत्कार करें, हमको मान सम्मान दे, तो ये चीज अच्छा लगता है। तो अगर कोई ये कर रहा है
तो हम उसको एकदम ही ज्यादा अपनाए तो क्या मस्त आदमी, इसने मेरा आदर सत्कार सत्कार मेरे को हमेशा मान देता है, तो वो अच्छा बन गया सिर्फ मान देने पे। अरे पर वो कार्य खुद का उसका कर्म कैसा, वो भी तो देखे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आपका उसने आदर सत्कार कर दिया तो कि उसके पीछे तो कोई वजह होगा। हम तो देखते हैं ना कितने चमचे लोग तो ऐसे यूं ही किसका भी भलाई करते रहते हैं, उसको कुछ मालूम ही नहीं रहता कोई सब्जेक्ट का, बस हाँ सही बोलो सर अभी तुमसे, अच्छा मैं क्या बोला वो तो उसको मालूम नहीं रहता। पर हमको उसमें जाना ही नहीं है ना, हमको तो मान सम्मान कर दिया हो गया काम। तो समझा नहीं समझा बस वो सब हमको नहीं देखना है, क्योंकि उसके लिए तो संवाद में आना पड़ेगा, और संवाद के लिए है किसके पास टाइम आज। आज समय का तो प्रॉब्लम है। ऐसे ऐसे बाकी सब चीज के लिए टाइम है, व्यर्थ के लिए टाइम है, नशा के लिए टाइम है ना, अनवांटेड डिस्कशन के लिए टाइम है, भौतिक के हर एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट के लिए टाइम है, जंक खाने के लिए टाइम है, ये सब चीज के लिए टाइम है, पर ज्ञान स्वरूप ज्ञान के लिए टाइम है, संवाद में टाइम नहीं। ज्ञान सुनने भी चले सत्संग भी जाते पर संवाद में नहीं आना। तो ये प्रॉब्लम क्या है, संवाद में आएगी तो ही आपका लाइफ होएगा, उसके सिवा कुछ पर्याय है। तो इसमें बोले मान है यानी कोई मान सम्मान की बात हो रही है, और अपमान कोई डिसऑनर यानी कोई अपमान कर देना, आपको सम्मान नहीं देना, आपका डिसरेस्पेक्ट करना। ये दोनों स्थितियों में आपका आपकी स्थिति क्या रहती है, क्योंकि कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर दे तो उससे अभी आप, वो डिसरेस्पेक्ट कर रहा है उससे आप क्या हो आपको तो पता ही है ना, तो कोई अननोन पर्सन से हमें क्या फर्क पड़ता है। पर हम विचलित हो जाए उसने ऐसे कैसे बोला, तो फिर उधर ही खत्म, यानी आपकी स्थिति बिगड़े और उसका खामियां आपको ही भोगना पड़ेगा। तो ये स्थिति बिगड़ना है ना, बॉडी में इम्बैलेंस आना है, समझो बीमारी का, आधी बीमारी का जड़ वही है इम्बैलेंस। मैं छोटे छोटे बीमारी से लेके बड़े बड़े क्रॉनिक इलनेस की बात कर रहा हूँ, उसमें भी यही वजह इम्बैलेंस ही तो है। जैसे आयुर्वेद में कफ पित्त है ना, ये सब दोष है, बात कफ पित्त, तो ये सब दोष है, इम्बैलेंस है ना, किधर किधर पांच तत्वों में इम्बैलेंस हुआ तो ये तीन में से कोई एक बढ़ जाएगा, या तो कफ बढ़ेगा या तो पित्त बढ़ेगा या तो वात बढ़ेगा, और ये बढ़ा तो फिर तकलीफ चालू, फिर उस किस्म को उसके सिम्टम को दिखने चालू हो गए बीमारी, फिर उसका दवा हम चालू कर देगा और ये और इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, पित्त और बढ़ जाएगा। हम देखते हैं ना जब हम दवा खाते पित्त और वात बढ़ता ही है, कफ बढ़ता ही है, ये सब बढ़ता है, घटता किधर है, ये तीन दोष है जिसमें यानी बड़े हुए, तो ये दोष को मुझे कम करना जरूरी है हमें। और कम कैसे करेगा, बहुत ही आसान है, पर कोई करने की इच्छा तो करे, बोलते हैं संकल्प तो ले, तो ये संकल्प से सिद्धि होता है, सिर्फ बोले मेरी इच्छा है मैं ऐसे रहूं बस खत्म। इच्छा को अपने स्वप्नों को संकल्प में बदलना होगा, है ना, उसको गोल्स में बदलना होगा, उसके लिए मतलब रोड मैप बनाना पड़ेगा वहां कैसे पहुंचेगा, और छोटे छोटे माइलस्टोन क्रिएट करना, ये माइलस्टोन फिर सेकंड माइल फिर थर्ड माइल फोर्थ माइल, ऐसे एक टप्पा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ना, डायरेक्ट हुई ना पहुंच सकते हो। और उधर पहुंचने बीच का जर्नी हम एंजॉय करेंगे, ये नहीं कि वहां पहुंचने के बाद एंजॉय, वहां तो वो क्षण तो कुछ पलों का रहता है ना, कुछ दिनों का रहेगा, किसी का कुछ महीना भी हो सकता है, पर उसका लिमिटेशन है ना, आप कंटिन्यूली एक कोई सक्सेस को लाइफ लॉन्ग भी ना एंजॉय कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है ना। वो सिर्फ परमात्मा का मिलन यानी परमात्मा को जानना, वो जो हमको रियलाइजेशन होता है वो परमानेंट हो सकता है, उसके अलावा बाकी कुछ भी भौतिक चीज परमानेंट नहीं, वो टेम्पररी है, ये हमको समझना, उसकी सीमा है, वो सीमित है, उसको समझ के चलना। और परमात्मा का भी वही, परमात्मा का ऐश्वर्य भी है, ये भी समझना। ऐसा नहीं कि वो हमारे वजह से मिला, वो भी परमात्मा का ऐश्वर्य है जो हमको प्राप्त हुआ। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गया तो आधा 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वही इस श्लोक में बता रहे, इतना सरल करके रख दिया कृष्ण ने, तो ऐसे कृष्ण के धन्यवाद करते हैं, परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। वो बोल रहे तुल्य यानी क्या, ये जो भी होगा ऑनर या डिसऑनर, है ना, यानी मान या मान सम्मान देना या फिर उसका अपमान कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया गलती से, तो भी हमारी स्थिति अडोल थी, हम डगमगाए नहीं। या अडोल स्थिति को प्राप्त करना कुछ भी हो जाए, बाद में देख लेंगे ना कि क्यों ऐसा किया, तो उसने किया, हमको कैसे फर्क पड़ेगा।
पर लोग कैसे लेते हैं, क्या बोल दिया, यू ऑल राइट ना, आई कैन अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड, नथिंग हैज अफेक्टेड मी, ऐसा होना चाहिए। अगर इफेक्ट हो गया तो आपकी स्थिति में गड़बड़ है। तो ये हमको दिमाग में बिठा देना है कि कुछ भी स्थिति हमको हमारा सम स्थिति को बरकरार रखना है। उसको इम्बैलेंस, उसमें मिसमैच हो गया तो बीमारी ये सब आना ही है। वो करेक्ट करने का मेजर है बॉडी का। तो हमको लगता है बीमारी, वो बीमारी नहीं, वो हम बीमार थे, ये तो उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए है ना। तो ये हो गया। तो ये अभी इसमें क्या बोल दिया, यानी इधर मान अपमान ये जो भी इसमें हो, हमको इसमें समस्थिति रहना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। उसके बाद मित्र या फो, यानी मित्र यानी शत्रु कोई भी हो, कोई मित्र हो सकता है, कोई शत्रु हो सकता है। आप मार्केट में तो अननोन पीपल कोई भी हो सकता है, हमको नहीं पता ना कि हमको लाइक करेगा डिसलाइक करेगा, या हमको जमेगा कि नहीं जमेगा। हर एक के साथ इक्वेशन नहीं बैठता है, तो इक्वेशन बैठाने के लिए आपको योगी होना पड़ेगा, गीता को साधना पड़ेगा, है ना। तो अब तो ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए, यानी फ्रेंड या फिर शत्रु कोई भी हो, हमारी स्थिति क्या रहेगी, सम रहेगी। उससे हमको फर्क। तो अभी कभी फ्रेंड्स की हमें बहुत जरूरत लगती है, कभी मैं अकेला हूँ तो उससे बात कर लूंगा, कभी कोई एडवाइस चाहिए तो फ्रेंड एक बहुत हैंडफुल होते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल रह पाते हैं। तो क्या जो फ्रेंड हमसे न्यूट्रल रह के हम उनसे न्यूट्रल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल न्यूट्रल कॉमन है, सब बोलते कि नहीं मैं अभी जा रहा हूँ तो आई एम ये पहना हूँ, अभी जाके मेरे को स्थिति अपनी ठीक करने गाँव में, बहुत अच्छा है, कौन रोकने वाला है। फोन उसके लिए वो लेके घूमना छुपा छुपा, ये सब मतलब ही नहीं है कुछ। हमको अपने अपने जर्नी पे ध्यान देना है, क्योंकि वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस। हमको अपने जर्नी पे काम करे, हर कोई अपना अपना जर्नी, तो घर का सब जर्नी, सब पाथ क्लियर हो गया ना, इधर भी कोई अड़चन है ही नहीं। इंडिया का स्ट्रीट क्लीन हो गया, पर ये मास का खेल है, मासेस में होना चाहिए, मास फॉलोइंग होना चाहिए, तो इसका बहुत बड़े पैमाने तक जाएगा, और ये सब चीज पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हम कितने एफर्ट देते हैं, हम में आज जितने लोग आए उसमें से कितने लोगों ने कितना एफर्ट दिया है, तो हमें वो भी चेक करना है कि एफर्ट्स कितना दिए। अगर एफर्ट्स नहीं है तो संकल्प नहीं है तो सिद्धि कहाँ से होगा। तो इस चीज में हमको प्रयत्नशील रहना है ना, कि हमको फिजिकली स्ट्रांग भी होना है, फिजिकल भी एक्टिव भी होना है ना, और धर्म परमार्थी भी होना है, धर्मराज के धर्म पे भी चलना है, सब करना, सब एक ही है, सब फर्क नहीं है, पर ये करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो इसमें मित्र या फो, मित्र या शत्रु, सबके साथ वही समस्थिति रखना पड़ेगा, है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज यानी फ्रेंड या शत्रु। अभी फ्रेंड या शत्रु में क्यों ये चीज को बोला गया है, फ्रेंड सोचो जो आपके क्लोज, और शत्रु यानी एकदम उसके ऑपोजिट, जिसका आप एक पल नहीं रह सकते, और दोस्त यानी उनके साथ कितने दिनों दिन तक रह सकते, और शत्रु के साथ एक पल नहीं रह सकते। क्यों? शत्रु हमारे में कमियां ढूंढेगा, वो घात लगाते बैठेगा। तो हमको आज से देखना है कि शत्रु रहेगा तो आपको अलर्ट रहना है, फ्रेंड रहेगा तो अलर्ट, ऐसा नहीं है। पर आपको अलर्ट तो आपको मालूम तो है ना कौन शत्रु है कौन फ्रेंड है, पर हमारी स्थिति हम डर गए तो डरने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं होगा। हमको क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम को राइट डाउन करना है, और जब हम प्रॉब्लम को राइट डाउन करते हैं तो हम उसको और गहराई से उसको समझ पाते हैं, और हमको उतना समय मिलता है। या तो हम तुरंत रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन में क्या होगा, मिस्टेक होने के चांसेस 90+ है, 90% से 90% से ज्यादा है। तो ये हमको समझना है। तो हमको ऐसे इसमें नहीं फंसना, एकदम क्लियर होना है, ठीक है। और इसमें देखो पक्षय, अब इसमें पक्षय क्या बोला गया है, ऐसे किसी का भी पक्ष लेना आंख बंद करके, उसका हमको क्या करना है, परित्याग करना है। ऐसे परित्यागी जो पक्ष नहीं लेता है, किसका भी आंख बंद करके पक्ष नहीं लेता। अगर पक्ष लेगा तो फिर वो अर्जुन जैसे जो धर्म पे चल रहा है उनका ही पक्ष लेगा।
फिर तब पक्ष लेना है ना, उनके साथ खड़े रहना, उनके मददगार बनना। तो हम तो अधर्मी का ऐसे बन ही नहीं सकते ना। तो इस चीज को, अगर ये श्लोक को हम ध्यान रखें, हमें पता चल जाएगा कि क्या है, कि हमें उसमें फंसना नहीं है, बस वो चीज याद रखना है। तो इसमें क्या बताया, परित्यागी, यानी ऐसे परित्यागी, यानी एक की भी बात है, जो वही बोलते ना, परी ऐसी चीज को, पहले फ्रेंड है या दुश्मन है, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे आंख बंद कर। हम सिर्फ धर्म के पक्ष में, जो धर्मी है, जो धार्मिक है और धर्म पे चलने वाले, उनके हम मददगार बनेंगे, क्योंकि हम उसमें पक्षपात नहीं है। हम धार्मिक है तो हमको धर्म पे, हम धर्मराज के टीम में, तो हम धर्म की स्थापना का ही हमारा परम लक्ष्य होगा ना। हम अधर्मी तो ही नहीं कि सब सब उल्टी चीज करने के लिए। पर्यावरण का भी तकलीफ, हमारा स्वार्थ का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, सृष्टि का नुकसान, हर एक चीज का नुकसान। तो फायदा क्या है उस चीज का? ठीक है, तो इसमें इतना अद्भुत है। और इसमें क्या है, परित्यागी, यानी इसको परित्याग करने से मिलता क्या, हमको क्या करना है, गुण अतीत, यानी ऐसे हम उसको बोलते हैं ना, ऐसे प्रकाश में के साथ हम ये जो गुणों को क्या परे होना, ये गुण यानी वही 3 गुणों की बात हो रही है। हम परित्यागी करते तो हम क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ये गुणों के परे जाते हैं, है ना। यानी पक्षपात नहीं करते, हम किसी पक्ष में नहीं पड़ते, यानी किसी का पक्ष, या बोलो किसी का दलों को साथ होना, एक दलों को, आप बोलते ना, ये दल में मैं हूँ, ये मेरे दल के लोग हैं, वो सब मेरे तेरे नहीं, धर्म अधर्म, बस यही हमारा दो है। तो उसमें जाति पाति भी नहीं आता, ये भी हमको ध्यान देना है। धर्म अधर्म के सामने कुछ मायने रखता ही नहीं, कि उसमें आपका परिवार ही नहीं मायने रखता, तो फिर धर्म, वो बोलते हैं जाति पाति, ये सब कहाँ से आएगा, दल ये सब नहीं आएगा। तो जब हम ये करते, तो ही हम 3 मोड के परे जाने माने जाते हैं, नहीं तो हम गए ही नहीं है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इसमें बताया गया, देखो कितना अद्भुत श्लोक है। तो इसमें ऐसा क्यों बताया गया, ये हम कभी, और ये कौन ऐसा, देखो अभी ये चीज को, अभी इसको एक साधने का एक बताता हूँ मैं आपको। इसको इस तरह देखो, ये 3 मोड है, हम देख रहे हैं, राइट। ये 3 मोड अलग है, ये तो हमने देखा, तमो अलग है, रजो अलग है, सतो अलग है। ये 3 एक तो हो नहीं सकते, इसका हमको मालूम होना चाहिए। हम परसीव करते, हम मानते कि 3 चीज अलग है, और ये 3 चीज को मानकर हम इससे डिस्टेंस करते हैं, उसको साक्षी बोल के देखते हैं, है ना। यानी वो उससे हम अफेक्ट नहीं होते, ये मेन है। ये नहीं बोल रहे कि तमो रजो सतो तीनों एक है, सबको एक नजर से देखो। काफी लोग कंफ्यूजन तो वही होता है कि धर्म अधर्म को एक नजर से ही देखना, धार्मिक का उससे प्यार करना, उससे भी अच्छे से बात करना, उसके लिए उसको भी मददगार बनना, ऐसा नहीं है। हमको धर्म, तो धर्मराज परमात्मा धर्मराज है, तो धर्म अधर्म में हमको अंतर करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम हमारा काम नहीं कर रहे। तो हम कुछ एक्सपेक्ट करना परमार्थ से, तो गलत ही होगा ना। फिर परमार्थ कुछ करते ही नहीं करते, वो क्यों करेंगे? अब वो तो ये तो नहीं बोल रहे कि आप अधर्म पूरा फुल फ्लेज आप काम में लग जाओ, अधर्म सब अधर्मियों को ये करो, बोले एटलीस्ट आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट आप सम स्थिति में तो रहो, मेरा काम तो मत बिगाड़ो। तो हम परमात्मा काम बिगाड़ने के लिए तो ही ना, हम उनका काम संवारने हैं, तो उसी को मदद कर, जो संवारता है परमात्मा का कार्य, वही इंपॉर्टेंट है, वही आदि 3 चीज से परे रहेगा, वही का परमात्मा कार्य कर पाएगा, और परमात्मा को प्रिय रहेगा, वही परम धाम जाने के योग्य हो। तो इतना इसमें, और तो ये चीज हमको समझना हो, ये चीज करने से क्या होता है, हम निर्गुण बनते हैं। ये चीज करने से, ये चीज ऐसा समझने से कि ये 3 जो मोड है, तमो रजो सतो, ये 3 मोड में
सृष्टि ऑपरेट करती है, इसको प्रकृति, इसका नेचर बोला जाता है कि बंदे का नेचर ऐसा है, ये ऐसे ही ऑपरेट करेगा। तो क्या तमोगुण में है ना, तमोगुण डोमिनेंट है तो उसका बिहेवियर ऐसा होगा, और आपको दिखेगा कुछ हद तक सही भी है। उसकी एक्यूरेसी के लिए हमको पूरी डिटेल में जाना पड़ता है, पर ऐसे हमको दिख जाता है कि तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, इतना डिस्टिंक्ट है तीनों चीज। ऐसा नहीं कि पहचाना डिफिकल्ट है, आप कंटिन्यू ऑब्जर्व करें, कंटिन्यू खुद को अपग्रेड करोगे तो आपको पहचानने में आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये त्रिगुण स्थिति या त्रिगुण स्थिति को अटेंड करना है, तीनों गुणों से परे रहे, तीनों गुणों से परे रहे, है ना। अभी इससे क्या होता है, तीनों गुणों से परे, चलो हमने क्या किया, ये तीन मोड को हमने समझा कि ये तीन मोड अलग है, अपने आप टोटल सब दृष्टि सब अपने आप में टोटल अलग है, ये तीन को हमने जाना कि वो अलग है ना, उसके उसके कैरेक्टर, वो सब चीज को हमने जान के अभी हमको क्या करना, उससे वो चीज हमको अफेक्ट नहीं कर, उससे हमको परे होके देखना, साक्षी बन के देखना। ये हम वो नहीं है तभी तो, हम वही सोचेंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो आप साक्षी होके देखते हो तीन मोड को, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो। आपको क्या प्राप्त होता है, आप निर्गुण हो गए, आपने उस, तो उसमें हमको दृष्टि प्राप्त होती है, दिव्य दृष्टि पर, जो परमात्मा ही हमें देते हैं। ये दृष्टि से फिर आपको क्या दिखेगा, इसमें अभी चीज आ गया, तो ये दृष्टि से आप, ये दृष्टि आपको मिल गई, तो आप जो भी थिंग्स आएगा उसमें, फिर वो मिट्टी का घड़ा हो या फिर वो स्टोन हो या तो गोल्ड हो, वो आपको विचलित नहीं कर सकता। ये तीनों चीज आपको विचलित नहीं कर सकते, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आपको लालच नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी दृष्टि एकदम क्लियर है कि ये सब क्या भौतिक चीज है। परमात्मा ने हमें इस चीजों को समेट के रखने के लिए नहीं भेजा गया, हमको परमार्थी होना है, हमको परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम करना। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए हम प्रयत्नशील हो, उसके लिए हम कार्यरत हो, कार्य ऐसा करें कि हम वहां तक पहुंच सके ना, तो क्या मतलब। और उसमें सेकेंड बताए कि फेवरेबल अनफेवरेबल। अब ये कैसे होता है फेवरेबल, कुछ चीजें जो हमको सूट करती है, हमको अच्छा लगता है, यानी हो रहा तो उससे मेरा फायदा है, और ये उससे, ये ऑपोजिट है उससे कि इससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये कब होता है, जब स्थिति पे ऐसे हमको दिखता है, हम कलयुग, इधर कलयुग में रह रहे, कलयुग है, ऊपर से कर्म भूमि है, तो हर सिचुएशन तो हमारे हिसाब से नहीं होगी, कुछ सिचुएशन अलग होगी, कोई नए लोग आए रहेंगे, कुछ अनवांटेड, तो साथ के लोग थोड़े दूर गए रहेंगे, कभी अकेलापन होगा, कभी सब होते रहता है, तो जीवन है। पर ये चीज पे हमको, ये चीज हमको इफेक्ट नहीं करनी चाहिए कि हम किसके साथ है, या हम, या हमको पसंद है कि नहीं पसंद, ये फेवरेबल हमारे काम का है कि हमारे काम का नहीं है, वो सब हमको, वो सब एक किस्म का आपको ये देते हैं, एडवांटेज देती है। तो उसमें भी हम खुद को सम स्थिति रख सके क्या, वो हमको दे। अगर हम इसमें नहीं रख सकते तो हमारा क्या होगा, हम सिचुएशन में हाथ से निकल जाएंगे। कोई भी इवेंट, कोई भी चीज होता है जो हमारे घटित होता है हमारे आसपास, तो उसमें हम ये सिर्फ फेवरेबल अनफेवरेबल कोई भी लोग रहे, हमारी स्थिति अब वो क्या कर, तो ये चीज हमको याद रखना। तो इसमें हमने देखा पहले थिंग्स की बात हो रही थी, है ना, जो चीजों को अलग अलग चीज हम देखते थे, तो कोई भी चीज हमको विचलित नहीं करना चाहिए। फिर सेकेंड बात हो गई कि सिचुएशन, ऐसे इवेंट होता है हमारे आसपास, ऐसा कुछ घटित होता है जिससे हम क्या होता है, जो हमारे फेवरेबल में तो हम खुश होते हैं, अनफेवरेबल हमारे जैसा नहीं हो तो हम दुखी हो जाते है ना। तो ये हो गया सिचुएशन का। भी तीसरा है क्रिटिसिज्म या ग्लोरिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसको ठेस पहुंचाता है, अहम को, अहंकार को, यानी ग्रेटिफिकेशन आपके अहम को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आता है। अगर वही जगह में ग्लोरीफाई नहीं किया, किसी ने क्रिटिसिज्म किया, किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने आपको दोष मल दिया, किसी ने आपका अपमान कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उससे स्थिति से वो दूर हो जाए, हम डिस्टर्ब हो गए तो खत्म हो गया पूरा।
अभी तो ये हमको क्या करना है, यानी इमोशन लेवल पे हो गया, या अहम को, अहंकार को आपके टच करता है। तो अहंकार से, अहंकार को इसमें अहंकार बढ़ गया तो अहंकार भी तो खतरनाक है ना। तो ये सब चीज हमको अहंकार से बचता है। अहंकार सिर्फ सेल्फ रेस्पेक्ट हो, उसके बाद कोई भी अहंकार कुछ काम का नहीं। और वो स्टेप बोल के नहीं रहेगा, फिर भी हम देखेंगे अगर बनता है तो लेंगे। तो ये इसमें ये बताया कि कोई भी कृषि या कोई, हमको ऑल स्टेज में हम सेम रहना चाहिए, यानी हमको हमारी समस्थिति बनाए रखनी है। तो ये था श्लोक 25, हमने बेसिक लेवल पे इसको देखा। आगे हम और उसको डिटेल में कर साधना पड़ेगा। तो साधोगे कैसे, कैसे साध रहे हो, क्या कर रहे हो, ये शेयर करेंगे तो हम बहुत अद्भुत लेवल पे पहुंच सकते हैं। हमारा जर्नी बहुत मंगल शुभ होगा, मंगल होगा। तो श्लोक 25 रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अभी तक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। हाँ सर, आप बोल रहे सब चीज में ड्युअलिटी होता है ना, तो समस्थिति में होता है कि वो सिंगल ही है? भौतिक चीजों में ड्युअलिटी होता है ना। ओके। स्थिति में स्व को परोसना है। स्व यानी आप तीन के परे हो ना। स्व यानी सेल्फ तो आप एक ही हो सकते हो ना, आप दो नहीं हो सकते हो ना। अगर हम बॉडी कॉन्शियस में है तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो बॉडी में तो हम कितने पदों में बटे हुए, दो भी नहीं, हम दो से भी ज्यादा है। मैं बेटा भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं, है ना, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं लंबा भी हूँ, मैं टिंगू भी हूँ, मैं गरीब भी हूँ, मैं अमीर भी हूँ। अरे बहुत हम इसमें, ये जाति का हूँ, मैं ये पाति का हूँ, मैं ये रंग का हूँ, मैं ये कलर का हूँ। और बहुत कुछ आप ढूंढते जाओ, आपको अनगिनत इतने पदों में हम बटे हुए। जितना ज्यादा आप पदों में बटे रहोगे उतना तकलीफ ज्यादा है। तो ये चीज, तो ये इसमें जो हम स्व की जो बात कर रहे हो, उसमें वो एक ही है ना। आत्मिक स्थिति, आपकी जो स्थिति है वो आपकी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। आपने जो अनुभव किया हो तो आपका ही है ना, किसी और का कैसे हो सकता है। मैं उस स्व की बात कर रहा हूँ, उस स्व में पहुंच ठहराव की बात हो रही है ना। तो यू गॉट योर आंसर दुरेश? यस सर। एंड व्हाट अबाउट न्यूट्रल? सो वी हैव टू न्यूट्रल रहना ना सब चीजों में? हाँ, न्यूट्रल से अभी भौतिक चीजों में। ओके। है ना, अभी न्यूट्रल तो स्व में हम आ गए तो हम तो हो गए ही। वही तो इसमें बताया गया कि आप जब ये करोगे तो स्व में आओगे। है ना, दुख सुख में आप एक रहोगे तो आप स्व में स्थित होगे। अभी स्व क्या है, वही आत्मिक स्थिति की बात हो रही है। यानी स्व कौन है, हम कौन है? हम आत्मा है ना, हम कॉन्शियसनेस है, हम अवेयरनेस है। ये जब हम आत्मिक स्थिति में आएंगे तो मालूम पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। हाँ, नहीं सर, और कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। और किसी का क्वेश्चन है? फाइनल कॉल फॉर क्वेश्चन। तो कौन कीर्तन करेगा आज? कीर्तन कौन कर रहा है? आज कोमल। हाँ, तो है नहीं ना, तो किसी को तो करना पड़ेगा ना। तुम्हें मालूम था ना वो नहीं आने वाली है? नहीं कर रही हूँ, मैं कर लेती हूँ। शिल्पा, वेरी थैंक यू शिल्पा, चलो बहुत धन्यवाद आपका। तो शिल्पा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को आज का कीर्तन करें। हरे कृष्ण। अरे, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। काटेश्वराय शिव काटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। काटेश्वराय शिव काटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरे कृष्ण। हर हर बोल। हर हर महादेव। बहुत अच्छे, हर हर महादेव। बहुत अच्छे शिल्पा, बहुत अच्छा आपने कहा, तो इसके लिए धन्यवाद। अभी आप महामंत्र भी करोगी? हाँ प्लीज महामंत्र, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को कि महामंत्र भी करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे बोल। बहुत अच्छे शिल्पा, बहुत अच्छा आपने महामंत्र किया।
तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ ही समाप्त करें, कल फिर मिलेंगे। अभी 2 श्लोक बचे कंक्लूडिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई मिस न करे और बाकी को भी आमंत्रित करे। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि, सबका मंगल। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे। राधे राधे।